हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। अभी हम लोगों का चल रहा है टाइम टेबल सीरीज और कल मैंने आप लोगों को जो बताया था दैट वाज कि कैसे आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो 10 दिनों के अंदर सेल्फ स्टडी करके, राइट। ओके, तो मैंने आपको कल डे बाय डे प्लान बताया था कि डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या करना है और एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एज वेल एज आप जो पढ़ोगे उसका नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी मैंने आपको कल बताया था अच्छे से। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और आई होप कि बहुत सारे बच्चों को वो वीडियो हेल्प किया हो, राइट। ओके, तो जितने बच्चे भी वीडियो को देखकर, कल के वीडियो को देखकर टाइम टेबल बना चुके हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, काइंडली आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि भैया मैंने जो है वो टाइम टेबल आपका वो वाला बनाकर अपना पढ़ाई उसी तरीके से स्टार्ट किया है। ओके, ये चीज़ आप कमेंट कर सकते हो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर। बाय द वे, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ज्योग्राफी का भी टाइम टेबल चाहिए, जैसे आपने हिस्ट्री का दिया कि कैसे कैसे किसको किसको पढ़ना है और कैसे बेसिकली हमें नोट्स प्रिपेयर करना है। हिस्ट्री के लिए तो मैंने अलग तरीके से आपको बताया, ज्योग्राफी के लिए भी मोस्टली सेम होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टाइम टेबल यहाँ पे देख लेते हैं। टाइम टेबल में आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 यानी कि आपको टोटल 4 दिन जो है वो लगा देने हैं आपको एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म में, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा आपका अलग होना चाहिए, राइट। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कैसे इसका पढ़ने का तरीका होगा ये समझिए। इस चैप्टर को बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, रिवर, उसके बाद आप इसको ग्लेशियर, एंड उसके बाद इसको आप रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, एज वेल एज इसको आप यहाँ पे विंड, इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना। रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया एंड विंड हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे जब उस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो ये 3 चीज उसमें आपको अलग अलग दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवर दिखेगा, दूसरा आपको ग्लेशियर दिखेगा, तीसरा आपको विंड दिखेगा। रहता कुछ इस तरीके से ये चैप्टर के रिवर के बारे में बताया जाएगा, रिवर कैसे इरोजन करता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, कैसे डिपोजिशन करता है। आफ्टर दैट इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड आपको जो जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहा होता है रिवर के कारण वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लगभग आपका कंप्लीट हो गया। ग्लेशियर में भी सेम चीज़ फॉलो होगा, कैसे आपका इरोजन होता है, कैसे डिपोजिशन होता है और कैसे लैंडफॉर्म्स बिल्ड हो रहा है आपका इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन के कारण, वो बताया जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो होगा विंड में। तो अगर मेरी बात आप माने तो आप डे 1 और डे 2 ये 2 दिन आप हिस्ट्री जो रिवर को दे दें, राइट। ये 2 दिन आप रिवर के ऊपर दे दें, यानी कि रिवर को ही सिर्फ पढ़ें पहले दिन और दूसरे दिन। बाकी जो तीसरा दिन है वो ग्लेशियर को आप दें और जो चौथा दिन है वो आप विंड को दे दें, ठीक है। तो ये आपको मैंने 3 बताया, 3 में से आप रिवर को 2 दिन देंगे। क्यों 2 दिन दे रहे हैं भैया रिवर को? पहली बात तो ये कि आपको जब रिवर स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो इस चैप्टर को समझने के लिए कि इस चैप्टर में है क्या, आपको 1 दिन लग जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 1 दिन आप क्या करेंगे, रिवर वाला जो पोर्शन है उसको आप आधा कंप्लीट कर लीजिए। लैंडफॉर्म से पहले पहले तक आप कंप्लीट कर लीजिए। रिवर के थ्रू जो लैंडफॉर्म बन रहा है, आप जब पढ़ रहे हो उतना दिन हो चुका है तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लैंडफॉर्म जहां से शुरू हो रहा है रिवर का, वहां तक आप पहला दिन कंप्लीट कर ले बस, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो पहला दिन आप पढ़ोगे वही सेम चीज आपको ग्लेशियर में भी एक बार पढ़ना होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। सेम चीज आपको विंड वाले पोर्शन में भी पढ़ना होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो आपने 4 दिन लगा दिए एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म में। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। 2 दिन रिवर को देना है, 1 दिन ग्लेशियर को, 1 दिन विंड को, काम तमाम हो गया। इंडिया चैप्टर को आपको कुल मिलाकर देना है 5 दिन, ठीक है ना। भैया ये तो बड़ा लेंदी चैप्टर, 5 दिन में हो जाएगा? जरूर हो जाएगा, बस आपका डेडिकेशन चाहिए मुझे, आराम से हो जाएगा। लेकिन आराम तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करना होगा। अगर आपने किया तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि कंप्लीट होगा ही होगा। सिर्फ 10 दिन लगेंगे आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में। 5 दिन आपको इंडिया चैप्टर को देना है, ठीक है। पहला दिन जब आप इंडिया चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हर एक लाइन में कुछ ना कुछ आपको याद करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आएगा। दैट्स वाई जो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना होगा। क्या? सबसे पहले आपको जितना भी पार्ट, आपने 5 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली कि एक पार्ट उठाओगे, उस पार्ट को जस्ट लाइन बाय लाइन आप रीड कर लोगे। तो स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं आप, लाइन बाय लाइन रीड कर ले रहे हैं। जो मैंने कल बताया था सेम चीज़ यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएंगे। पिछले 4 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन सबको उठाएंगे। कहाँ से मिलेगा? conceptera.in पे मिल जाएगा, या फिर conceptera का आपने ऐप अगर डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर।
उसको आपको पढ़ लेना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर दैट आपको वापस से पढ़ना है, लेकिन इस बार जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना भी है एज वेल एज नोट्स भी बनाते जाना है, ठीक है ना। तो ये जो बीच वाला स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर को देखना। इसी को देखकर आप ये देख पाओगे, ये समझ पाओगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में आएगा कहाँ से और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे ये होगा कि इंडिया चैप्टर जब आप पढ़ रहे होगे तो बड़ा ही स्मार्टली इस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर एक टॉपिक के अंदर हर एक डिटेल को मैं समझूं और हर एक डिटेल को मैं याद करूं, देन आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। मतलब आपको पढ़ना सब है, अच्छी बात है, आपके पास जानकारी है, लेकिन अगर आप जानकारी ही लेना चाहते हो तब तो इंडिया के ऊपर आप पूरा का पूरा एक मोटा बुक पढ़ लोगे, यानी कि हजारों पेज वाला बुक भी पढ़ लोगे, तब भी आप पूरा डिटेल नहीं जान पाओगे, राइट। यहाँ पे आपका मुद्दा क्या है कि हमको डिटेल जानना है एज वेल एज वो सारा डिटेल्स ज़्यादा जानना है जो कि हमें एग्जाम में स्कोर करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर इंडिया के बारे में ही जानना है तो फिर बहुत कुछ जानना पड़ेगा हमें, और उसको जानने में आप समझ सकते हो कि आपको 3-4 साल भी अगर लगातार आप पढ़ते जाओगे तब जाकर पूरा कंप्लीट हो पाएगा हमें इंडिया का इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे है, कहाँ का लैंडफॉर्म क्यों है, किस तरीके से, ये सारे चीज़ों को जानना। लेकिन हमको उसके ऊपर ऊपर का सारा कुछ पता होना चाहिए, और बुक में भी आपका बेसिकली ऊपर ऊपर का ही सारा कुछ दिया रहेगा। इंडिया के बारे में पूरा डिटेल आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है कि आपके ज्योग्राफी के छोटे से बुक में पूरा का पूरा इंडिया के बारे में एकदम पूरा डिटेल मिल जाए, राइट। कहने का मतलब ये है मेरा कि हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को आपको उतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। कैसे समझेंगे कि किस पॉइंट को डीपली पढ़ना है और किस पॉइंट को डीपली नहीं पढ़ना है, वो आप समझोगे प्रीवियस 4 साल का पेपर देखने के बाद, और वो भी बहुत ही अच्छे से बैठकर उस पेपर को एनालाइज करना होगा और ऑब्जर्व करना होगा, तब आपको समझ आएगा। एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे या फिर 1-2 घंटे आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखने में लगा देना होगा, तब आपको समझ आएगा कि विच टॉपिक्स जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट डे यानी कि डे 10 आपको लगा देना है पूरा का पूरा मैप पॉइंटिंग में। कैसे करेंगे भैया मैप पॉइंटिंग, तो आप अपने बुक को एंड पेज में जाओगे, यानी इंडिया चैप्टर आपके बुक में होगा, वहां जहां पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है, यानी चैप्टर खत्म क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आप देखोगे मैप पॉइंटिंग के लिए ऑलमोस्ट आपको 20 से 30 जगह लिखा रहेगा मैप पॉइंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप उस चीज का हेल्प लोगे, वो जो 20-30 जगह बना हुआ है उसका आप हेल्प लोगे और उसको आप मैप पे प्लॉट करोगे, ठीक है। याद रखना कि जब आप नोट्स बना रहे होगे उसी वक्त आप जो है वो एमसीक्यू के लायक, यानी 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लायक बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, वही सारा क्वेश्चंस आपका मैप पॉइंटिंग में भी आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको वहां पे पता चलेगा कि इंडिया में एक ऐसा भी प्लेस है जहां पे एक ही साल में 2-2 बार रेनफॉल हो रहा है, ठीक है ना, 2-2 बार रेनफॉल हो रहा है, तो आपसे मैप पॉइंटिंग में बोलेगा कि आप एक एरिया को पॉइंट कीजिए जहां पे एक ही ईयर में 2-2 बार रेनफॉल एक्सपीरियंस कर रहा है वो जगह। तो आपको कैसे पता रहेगा कि वो जगह है कौन सा, आपको तो नहीं पता है। यहाँ तो आपको मैप पॉइंटिंग करना, तो आपको जगह बताना चाहिए था ना, बट जगह नहीं बता रहा है, यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ हो रहा है, तो तमिलनाडु में हो रहा है या कहीं हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु है कहाँ पे उस मैप में। तो 2 काम आपको करना रहेगा, पहले उस जगह के बारे में आपको पता होना होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि नॉर्थ इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप बताइए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि है या नहीं। अगर पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है होगा, कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, उसको फिर प्लेस करोगे आप। तो 2 चीज आपको मैप पॉइंटिंग में याद रखना, पहला वो एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो कि 1 मार्क्स का होगा, और वो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको मैप में प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 दिनों के अंदर जो है वो ज्योग्राफी सिलेबस को कंप्लीट करोगे। बात करते हैं कि भैया नोट्स बनाएंगे कैसे हम लोग, ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ठीक है, कि ये नोट्स हम लोग बनाएंगे कैसे। अच्छा, एक और बात, अगर ये सारा कुछ आप नहीं करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद से एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आप खुद से कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, एक बार आप ट्राई इसको जरूर कीजिए। अगर आप खुद से कर पा रहे हो बहुत बेहतर बात है, इससे और अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि आप खुद से ये सारा कुछ अच्छे से कर पाएं। ओके, अगर आपसे नहीं हो रहा है, बहुत आपने ट्राई किया, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है आपका, तो कैसे इसको करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। नेक्स्ट, नोट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बोला था कि हर एक टॉपिक के ऊपर, यानी हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, आपको 4-5 पॉइंट्स लिखना है। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हर एक टॉपिक के नीचे आपको लिखा हुआ होना चाहिए। ये मैंने आपको बोला था हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज, आपका जो पहला चैप्टर होगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, उससे लैंडफॉर्म के बारे में पूछा जाता है। 3 लैंडफॉर्म आपको बताना रहेगा, 3 लैंडफॉर्म का स्केच बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जब आप लैंडफॉर्म के बारे में बता रहे होगे तो वो लैंडफॉर्म को आपको टॉप पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहो तो उसको आराम से इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा, ठीक है ना, मतलब पैराग्राफ बनाकर, ठीक है।
आपने एक पैरा में उसको लैंडफॉर्म को एक्सप्लेन कर दिया, ये लैंडफॉर्म ऐसे होता है, फिर ऐसे रिवर जाता है, दैट्स वाई ये लैंडफॉर्म बन जाता है। आपने एक्सप्लेन कर दिया, उस लैंडफॉर्म का आपने यहाँ पे स्केच बना दिया। एक हो गया आपका यहाँ पे एक लैंडफॉर्म, फिर दूसरा लैंडफॉर्म उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसका स्केच बना दिया। तो ऐसे ऐसे करके आपका जितना भी लैंडफॉर्म्स है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, आपने प्रीवियस ईयर पेपर बड़ा अच्छे से देखा इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो, ठीक है। उसका आपको लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा, और उसके नीचे उसका स्केच बना होना चाहिए आपके नोट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैप्टर 1 का नोट्स बनाओगे। जहां तक बात है इंडिया चैप्टर का, तो उसमें आपको सबका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यानी आप जब इंडिया चैप्टर पढ़ोगे तो आप मतलब पहली बार देखोगे तो पगला जाओगे कि इतना चीज है कहां से और कैसे याद करें इन सारे चीजों को। लेकिन वही अगेन सेम बात बोलूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर जब देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन आना लगभग लगभग कंफर्म है, ठीक है ना। ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप एक बार पढ़ना आपको समझ आएगा। तो अब क्या है कि अब आपके दिमाग को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट के ऊपर यानी कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जो आपको लग रहा है कि हाँ इस वाले टॉपिक से आ सकता है, उसके ऊपर आप लिखोगे 5-6 पॉइंट। और बाकी जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि इसके ऊपर नहीं आ सकता है क्वेश्चन, उसको आप क्या करोगे, उसको नॉर्मली आप लिखोगे 2-3 पॉइंट में। इस तरीके से आपका प्रिपेयर होगा ज्योग्राफी का नोट्स, ठीक है। याद रखना, इंडिया चैप्टर को अगर अच्छे से मास्टर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका नोट्स होगा। अगर आपका नोट्स इंडिया चैप्टर में अच्छा नहीं बना है, दैट मीन्स कि इंडिया चैप्टर में आप उतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। नोट्स ही सब कुछ है इंडिया चैप्टर के लिए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले या रात में जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द होल चैप्टर लाइन बाय लाइन, राइट। आप पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन इंडिया को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर पढ़ने भी जाओगे तो पूरा आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही इंडिया चैप्टर का नोट्स बना लो। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, सिंपली आप ये समझ लो कि मैं आपको ये चीज़ वार्न कर रहा हूँ पहले ही कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा एग्जाम से एक दिन पहले कि आप इंडिया चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन रात में ही बैठ के पढ़ लो, ठीक है। तो नोट्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, स्पेशली इंडिया चैप्टर में। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कन्फर्मली, हो सकता है कि आप संभाल भी लो, बट इंडिया चैप्टर को बिना नोट्स का संभालना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, मैं कह सकता हूँ 99% केस है कि नहीं संभाल पाओगे आप। तो इसीलिए नोट्स याद रखना, बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बाय द वे, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं ₹599, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ₹599 जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये सारा काम यानी स्टार्टिंग से लेकर जितना कुछ है कि डे 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, कौन सा आ सकता है कौन नहीं आ सकता है ये सोचना है, ये सारा काम हम लोगों ने बैठकर पिछले 2-3 महीने में कंप्लीट किया है। हम लोगों को इतना टाइम क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से सब कुछ को हम लोगों ने देखा है। और जितना भी काम किया गया है नोट्स के ऊपर काम किया गया। अगर लेक्चर 1 घंटे का शूट हो रहा है तो नोट्स बनाने में आपका उस नोट्स को तैयार करने में 4 घंटा 5 घंटा दिया गया है, ठीक है। तो ये जितना हार्ड वर्क किया गया है उसके लिए आपसे लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 599। और अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो, मैं बोलूं कि आपको 101% इस चीज के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और हो सकता है कि आप बीच में फेल भी हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगा, आपको वो एक पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई हम लोगों ने कोर्स आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है। बट जो बच्चे 599 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर देखो मैक्सिमम बच्चे अगर पेरेंट्स से जाकर ये बोलेंगे ना कि देखिए पापा या मम्मी ये भैया हैं जो मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं इनका वीडियो देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत सारा क्लासेस इनका किया है, मुझे पसंद आया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। ये भैया ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, 10 दिनों में मेरा कंप्लीट करवाएंगे, ये लोग जो है वो 599 चार्ज कर रहे हैं, क्या आप मुझे इस कोर्स में इनरोल करने देंगे? मैं लिख कर देता हूं कि 90% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं रोकेंगे और बोलेंगे कि हाँ बेटा जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि आप गलत जगह पे पैसा नहीं दे रहे हो, आप सही जगह पे दे रहे हो। ऑलरेडी हम लोगों ने आपके कोचिंग के लिए इतना सारा पैसा इधर उधर दे ही रखा है, तो क्यों ना आप 599 देकर ये भी एक बार ट्राई करो कि कैसा है। और ट्राई नहीं करना है, मैं गारंटी दूंगा कि आपने अब तक जो पढ़ा है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझ आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे ने इनरोल किया है उन्होंने कॉल करके उनसे हम लोगों ने बात किया कि क्या आपका कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन से पहले ही कंप्लीट हुआ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो सिलेबस को कंप्लीट करवाया था वो लगभग आपका 9 दिनों के अंदर इस सिलेबस को हमने कंप्लीट करवाया है। एक दिन एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 9 दिनों में मैंने कंप्लीट करवाया है। ओके, तो करना क्या है,
आइदर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करें, अगर आप बहुत कोशिश कर चुके हो बट फिर भी नहीं हो पा रहा है तो इस टाइम टेबल को फॉलो करें और पूरा डेडिकेशन लगा दें, जरूर आप सक्सेसफुल होगे और आप आराम से करोगे अगर आपने पूरा डेडिकेशन दिया तो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप 599 कहीं से अफोर्ड कर पा रहे हो और चाहते हो कि ये सारा कुछ आपको हम लोग अच्छे से कर दें, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो चाहे जो भी हो, तो वो सारा कुछ आपको आराम से मिल जाएगा सिर्फ 599 में। करना क्या है, कॉन्सेप्ट एरा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और जाकर आपको ज्योग्राफी कोर्स में इनरोल करना है, दैट्स इट। सेम चीज मैंने कल भी बोला था कि जो बच्चे हिस्ट्री में करना चाहते हैं उनको टाइम टेबल भी मैंने दिया था, और अगर चाहते हैं कि हम लोग उनका सारा कंप्लीट करवा दें, उनको कुछ भी अपना टाइम टेबल बनाने की जरूरत ही ना पड़े, एज वेल एज पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी दे दें, तो वो सिंपली 599 देकर हिस्ट्री का कोर्स इनरोल कर लें। ओके, आई होप कि 2 ऑप्शन मैंने दिया है, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे आप उसको सिलेक्ट करें। बट हाँ, एग्जाम में आपको माध्यमिक में अब की बार माध्यमिक में आपको 90 पार करना है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो और आप ये टाइम टेबल जरूर बनाएंगे। जो बच्चे ने पिछले वीडियो को देखकर, हिस्ट्री के वीडियो को देखकर टाइम टेबल बनाया है और स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और जो बच्चे भी कोर्सेज में इनरोल किए हैं और उनको कोर्सेज अगर अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि कोर्स उनको कैसा लग रहा है, जिससे कि बाकी बच्चे जो 4 इनरोल करना बट सोच रहे कि शायद ये फ्रॉड हो जाए, उनको ये आइडिया मिल सके कि ये फ्रॉड नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ही हेल्पफुल है उनके लिए। आई होप कि ये वीडियो के थ्रू मैं हेल्प कर पाया हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।